ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन के साथ महाधिवक्ता तुषार मेहता के इस आश्वासन पर भी गौर किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में वर्गीकृत संपत्तियां भी शामिल हैं, फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी। अदालत ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 150वीं वर्षगांठ समारोह में इस समय भाग ले रही हैं। वे इस समय समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। Pervasive, and that is why I think it has a story of its own. 150 years is important, but together with it, the kind of milestones that you've achieved are very important. Much like the Wall Street, in the US Sensex BSE's benchmark index of 30. पार्टी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामला भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुद्दा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एजेंसी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की मौजूदा जांच कोई नई बात नहीं है और ये मामला भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने से काफी पहले वर्ष 2012-2013 में शुरू हुआ था। A nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores। और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 2014 में जब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने केस आया, उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा था, इट अपियर्स दैट YIL was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की जवान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री शाह आज मध्य प्रदेश के नीमच में CRPF के 86वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोबरा बटालियन के जवान देश को नक्सल मुक्त बनाने में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और उनके अदम्य साहस के बल पर ही नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्ति का देश का संकल्प पूरा होगा। श्री शाह ने कहा कि देश की सेवा के लिए CRPF के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है और विश्व में रक्षा निर्यात में इसकी क्षमता बढ़ रही है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में डिफेंस कॉन्क्लेव फोर्स ऑफ द फ्यूचर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है। प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा में जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा से नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। भारत का स्मार्टफोन निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। स्मार्टफोन पिछले वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।